नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होगा रक्तदान शिविर। कलेक्टर ने की स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील। जिले में आयोजित किया जाएगा मद्य निषेध सप्ताह। नगर निगम व प्रशासन की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की कार्यवाही। और अमेठी में चली गोली, युवक घायल, किया जा रहा है संजय गांधी अस्पताल में उपचार। खबरों पर नजर अब विस्तार से। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होगी रक्तदान शिविर। कलेक्टर ने की स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में 1 अक्टूबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा है कि 18 से 50 वर्ष की आयु में के सभी व्यक्ति प्रत्येक 3 माह में रक्तदान कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया रक्त किसी व्यक्ति के प्राण बचाने के काम आएगा। जिले में 1 अक्टूबर को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर व्यक्ति स्वयं रक्तदान करके शिविर को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करे, साथ ही अन्य लोगों के लिए प्रेरित करे। कलेक्टर ने कहा है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रक्तदान शिविर के लिए सामाजिक संगठन तथा स्वयंसेवी संस्थानों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं। जिले में नियमित अंतराल से रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे संजय गांधी हॉस्पिटल तथा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध रहे। कई बार समय पर रक्त प्राप्त न होने से गंभीर रोगियों के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने 20 दिन अथवा उससे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है तो वो भी रक्तदान कर सकता है। शरीर से जितना रक्त बाहर निकलता है उसका निर्माण कुछ ही दिनों में पुनः हो जाता है। आपके द्वारा किए गए स्वैच्छिक रक्तदान का उपयोग गंभीर रोगियों के प्राण बचाने में किया जाएगा। गत 26 जून को आयोजित शिविर में भी बड़ी संख्या में जिले वासियों ने रक्तदान किया था। रीवा कलेक्टर के साथ ही अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने भी 1 अक्टूबर को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित रक्तदान होने वाली शिविर का सफल बनाने की अपील की है। जिला प्रशासन रीवा और रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा के द्वारा ये 1 अक्टूबर को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में एक ब्लड डोनेशन का कैंपेन आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले भी किया था, काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट किए थे। हमारी रीवा में मेडिकल कॉलेज और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है। हमारे ना हर महीने 1300 से 1400 है ना ब्लड यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है। आप है ना ब्लड देने से मतलब है ना व्यक्ति को लाइफ को हम लोग है ना बिल्कुल सेव कर सकते हैं। सो रीवा का सभी गणमान्य नागरिकों के मैं अपील करता हूं कि इस पुनीत कार्य में ना अपने आप को है ना इन्वॉल्व करें और कल 1 अक्टूबर को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आप आकर है ना आप ब्लड डोनेट करें और लोगों के लाइफ बचाने में ना आप भी है ना अपना मदद करें। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह, एडिशनल कलेक्टर रीवा। कल यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन श्री कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। जिला प्रशासन, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, बहुत सारे सामाजिक संगठन इसमें भाग ले रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह है और अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचकर इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। रक्तदान करने से शरीर को या व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं होता। रक्तदान कई मायनों में आपके लिए लाभदायक है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी की जीवन की रक्षा कर सकता है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ रक्तदान करें। हम लोग खुद भी यहाँ पर कल रक्तदान करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, सचिव इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। कल 1 अक्टूबर 2021 को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, इस विशाल रक्तदान शिविर में आकर के रक्त का दान करें और वृहद पुण्य कमाएं। रक्तदान करने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, बल्कि रक्तदान करने से शरीर में नई स्फूर्ति आती है, साथ ही साथ नया रक्त बनता चला जाता है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस शिविर में आकर के मानव की सेवा करेंगे। धन्यवाद। जिले में आयोजित किया जाएगा मद्य निषेध सप्ताह। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा यह अभियान। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया है कि महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती पर मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध सप्ताह का उद्देश्य समाज में शुरू हुई
मद्यपान, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट की लत, नशीले मादक पदार्थों का सेवन को रुकवाना आदि दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराना है। इसी के साथ मादक द्रव्य एवं पदार्थों की रोकथाम हेतु वातावरण एवं चेतना निर्माण हो सके तथा जिले में ग्राम पंचायत नगरीय निकाय स्तर पर इसका आयोजन कर शहरी ग्रामीण जनता को मद्यपान की लत एवं मादक पदार्थों के सेवन की बुराइयों से अवगत कराया जाएगा ताकि नशा सेवन करना छोड़ सके तथा अपने क्षेत्र में नशाबंदी के पक्ष में वातावरण निर्मित कर सके। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि मद्य निषेध सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वर्चुअल व्याख्यान वेबिनार आयोजित किया जाएगा। नशा मुक्ति के लिए जन जागृति हेतु रैली, नुक्कड़ नाटक का मंचन कराया जाए। स्थानीय विद्यालयों में नशा मुक्ति विषयक प्रतियोगिताएं, प्रश्न मंच आयोजित किया जाए। ग्राम सभाओं में नशा मुक्ति ग्राम सभा बनाने संबंधी प्रस्ताव पारित कराया जाए। स्व सहायता समूह, शौर्य दलों द्वारा स्थानीय स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए। नशा पीड़ितों के उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य परीक्षण कैंपों का आयोजन कराया जाए। नगर निगम व प्रशासन की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की बड़ी कार्यवाही। स्कीम नंबर 6 में बने 4 मकानों को बुलडोजर लगाकर कर दिया गया धराशायी। यह कार्यवाही रीवा कमिश्नर अनिल शिवचारी व कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर नगर निगम व प्रशासन की संयुक्त टीम ने की है। ऐसा माना जा रहा है कि यह मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिन्हें पूर्व में भी नोटिस जारी की गई थी, लेकिन यह घर बनाकर रह रहे लोग मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए 4 मकानों को बुलडोजर लगाकर धराशायी भी कर दिया है। आपको बता दें कि नगर निगम रीवा के जोन क्रमांक 3 में बनाए गए 4 मकान तोड़े गए हैं। यह भवन स्कीम नंबर 6 की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि इन्हें पूर्व में मुआवजा भी मिल चुका है, इसके बाद भी लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इन भवनों को तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह बहुत पुराने मकान हैं। इनको पूर्व में ही नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी कर दी गई थी। इसके बाद भी लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। इस बात को संज्ञान में लेते हुए रीवा कमिश्नर व कलेक्टर ने नगर निगम व प्रशासन की टीम को अवैध कब्जा हटाने निर्देशित किया, जिसके बाद गुरुवार 23 सितंबर को मौके पर पहुंचे नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन से कब्जा हटाया। कौन सी स्कीम नंबर के ये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही है नगर पालिक निगम रीवा स्कीम नंबर 6 का सेक्टर नंबर 2, ये 60 फीट रोड के बगल में है। इसमें मुआवजा वितरित है लोगों को, लेकिन ये कुछ लोग 3-4 लोग यहाँ पे बिना किसी ज़मीन का कागजात के अतिक्रमण कर लिए थे, तो उसी के हटाने की कार्यवाही कमिश्नर सर और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार की जा रही है। तो कितने मकान थे, कितनी इसकी राशि थी, कितने एकड़ में पहले थे? मकान 4 मकान थे बने हैं। एक पक्का मकान है और 2 ईंटा के कच्चे मकान बनाए थे, और लगभग 30 बाई 50 फीट के 4-5 प्लाट थे, 55, 56, 57। तो उसी को ये बहुत पहले के बने हुए हैं, पुराने मकान हैं, और इनको नोटिस पुराने दी गई थी, लेकिन ये लोग हटाए नहीं थे। 1-2 साल पहले से भी कार्यवाही चल रही है। अभी ऐसी कोई विवाद की स्थिति तो नहीं? अभी कोई विवाद स्थिति नहीं है। ये समझ गए हैं कि हमारा कोई सत्य नहीं है, अपने आप हटा रहे हैं लोग। शुभ नाम सर आपका? हमारा नाम दिलीप त्रिपाठी, SDO नगर निगम जोन 3। अमृति में चली गोली, युवक घायल किया जा रहा है। संजय गांधी अस्पताल में उपचार। मामला गुड़थाना क्षेत्र अंतर्गत अमृति गांव का बताया जा रहा है, जहां खेत की बाड़ी में पड़ी मिली बंदूक को युवक देख रहा था। इसी बीच उसके ट्रिगर दब गया और गोली चल गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना अमृति गांव में सुबह 10:30 बजे की है। घायल का इलाज करा रहे पिता ने बताया कि उसका बड़ा बेटा घर के समीप लगी बारी के पास था, वहीं उसे एक लावारिस पड़ी पिस्टल मिली, जिसकी वह टेस्टिंग कर रहा था। तभी बंदूक से गोली चल गई और गोली युवक के जांघ में लग गई। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में लाया गया है। घायल का नाम राशिद खान, पिता महफूज खान बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। ये लग गई, भागते गए, पछी थी गई, कहीं पाया धोखा चल गई, लग गया। कहीं पाया था बंदूक कहाँ पाया? अरे इतनी लगी थी वो, कहीं पाया क्या माल। कहाँ लगी है गोली? जान कैसी तबीयत कैसी? जी अभी हालत क्या है, डॉक्टर क्या बता? हालत होगा ठीक है। ठीक ही है। ये कहाँ कर रहा था बंदूक को? अरे घर के ही पास में से पड़ी पाया था। घूमने गया। बंदूक कहाँ मिली थी उसको?
वो भागने गया, कहीं पड़ी रही रास्ता में तो ले लिया और चेक करने लगा, लग हाँ। क्या नाम है आपका? मैं पूछ कर कहाँ के हैं? आइए जमीन ठीक। 2 अक्टूबर को आयोजित होगा कृष्ण जागरूकता अभियान। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा ने कृष्ण कार्यक्रमों की समीक्षा की, जिसमें एसिड कार्यक्रम, सघन सर्वेक्षण एवं कृष्ण उन्मूलन कार्यक्रम तथा स्पर्श कृष्ण जागरूकता अभियान को सत्य रूप से चलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कृष्ण कार्यक्रम में की गई लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान प्रारंभ कर रोगियों को प्रतीक चिन्ह MCR स्प्लेट एवं चश्मे दिए जाएंगे। बैठक में जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर हफीज सिद्दीकी, देवेश मिश्रा, महेश मिश्रा, अजय गुप्ता, अशोक तिवारी सहित कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में महिला मोर्चा ने किया पौधारोपण। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पंचमठा आश्रम स्थित नमो उपवन में पौधारोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के औषधियां एवं फलदार पौधे रोपे गए। पौधारोपण का कार्यक्रम महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष साधना गुप्ता द्वारा किया गया। आयोजन में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, आश्रम के संत ब्रह्मचारी जी, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, संतोष पंडित, संजय द्विवेदी, नीलू रावत, उर्मिला द्विवेदी, शेखर सचदेव, आशा गुप्ता, चंद्रशेखर तिवारी, वासुदेव ठारवानी, क्रांतिवीर सिंह, राजेंद्र तिवारी एवं संस्कृति विद्यालय के छात्र उपस्थित रहे। महिला मोर्चा द्वारा आज क्या कार्यक्रम किया गया है? महिला मोर्चा द्वारा हमारे जो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव कार्यक्रम जो चल रहा है, सेवा और समर्पण के तहत जो 16 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक चलना है, 16 सितंबर से 7, उसके तहत हमारी महिला मोर्चा, जिला महिला मोर्चा द्वारा पचमठा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। क्योंकि हमारी 29 और 30 और 1 तारीख 3 दिन ऐसा था कि हमको वृक्षारोपण करना था, तो आज ये 29 तारीख को पचमठा ये आश्रम में नमो उपवन के तहत वृक्षारोपण किया गया है। क्या इतिहास रहा है इस पचमठा आश्रम के, लोग जानना चाह रहे हैं इसके बारे में? आदि शंकराचार्य जो शंकर के स्वयं अवतार थे, 1235 वर्ष पूर्व आकर यहाँ 1 हफ्ते निवास की थी और 5वें मठ की स्थापना की। 4 पूरे भारत में 4 मठ हो गए और ये 5वां मठ है। और अमरकंटक से इलाहाबाद जब महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे, यहाँ पड़ाव पड़ता था, बाग बगीचा नदी का किनारा, तो ये महात्माओं का रुकने का, ठहरने का स्थान था। और आदि शंकराचार्य के आने से यहाँ महात्मा लोग दूर दूर से हरिद्वार, वृंदावन, बनारस से आकर के यहाँ पड़ाव पड़ता था, सत्संग होता था और शांति मिलती थी, बाग बगीचा था। और 1958 में स्वामी जी यहाँ संस्कृत विद्यालय की स्थापना की और इस आश्रम के संस्थापक तब से निरंतर संस्कृत विद्यालय संचालित है, गौशाला, पाठशाला, विद्यालय, देवालय। बेखौफ अपराधियों ने दी चाकूबाजी की घटना को अंजाम। मामला रीवा जिले के मऊगंज का है, जहां अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। कुछ ऐसी ही घटना रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत घटित हुई। बताया जा रहा है कि पीड़ित सिद्धू मणि तिवारी अपने नाती अभिनव तिवारी निवासी बैजना गांव को लेकर मऊगंज स्थित इंडियन बैंक में पैसे निकालने के लिए गए हुए थे। इस दौरान बैंक के अंदर ही 2 बदमाश उन पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन पीड़ित उन बदमाशों को नजरअंदाज करता चला गया। लेकिन बदमाश घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। जैसे ही दोनों पीड़ित साथ में निकले तो बदमाशों द्वारा उनका पीछा कर लिया गया। वह मऊगंज बाईपास ओवरब्रिज के समीप 2 मोटरसाइकिल में 4 की संख्या में सवार होकर आए बदमाशों ने पिस्टल व धारदार चाकू लेकर दोनों तरफ से नाती और बाबा को घेर लिया और हथियार अड़ा दिया गया। इस दौरान वृद्ध ने विरोध किया तो उनके हाथ में चाकू मारकर 25,000 रुपए से भरा बैग लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा खिंच गया है। हालांकि इस बात की जानकारी पीड़ित द्वारा तत्काल मऊगंज थाने में दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आगे की कार्यवाही की गई। नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव तिवारी, ग्राम बैजला से। मैं अपने बाबा जी को लेकर आया हुआ था यहाँ इलाहाबाद पैसा निकालने। जैसे बैंक के अंदर पहुँचे तो 2 लड़के आए बैंक के अंदर, तो उन्हें मैं देखा लेकिन मुझे शक नहीं हुआ। आगे पहुँचे, जैसे ही रास्ते में घर जा रहे थे, मैं अपने देख लाऊँ
जैसे रास्ते में पहुँचे बाईपास के नीचे बगल में थोड़ा सा, वैसे ही वो दोनों गाड़ी सटा दिए। इतने में चाबी छुड़ा लिए। मैं जैसे ही आगे दौड़ा वो बब्बा से लपट पड़े। इतने में 2-4 लोग सामने थे, घर था, बुलाने के लिए दौड़ा। इतने में ही वो जो तो बब्बा के हाथ में चाकू मार दी, मुझे पिस्टल दिखा के एकदम दौड़ा लिए। और पैसा बैग में था 25,000 रुपये, तो उसको छीन के बैग सहित लेके भाग गए। ये घटना कब की है? अभी जस्ट 20 मिनट पहले। लगभग अभी मतलब जो समय हो रहा है उसके 20 मिनट पहले, 11 साढ़े 11। गृह मंत्री अमित शाह से भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र सिंह ने की सौजन्य मुलाकात। इस दौरान उन्होंने रीवा व विंध्य की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर विस्तार से चर्चा की। भाजपा नेता व पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र सिंह गत दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ी गंभीरता से सुना है। भाजपा नेता देवेंद्र सिंह की इस भेंट से राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है और यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने इसे सौजन्य मुलाकात बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के रीवा व शहडोल संभाग की सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगी हुई हैं। आए दिन वहां नक्सली मूवमेंट होते रहते हैं, जिसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने इस संबंध में चर्चा की है। श्री सिंह ने कहा कि इस मुलाकात में उनका मार्गदर्शन मिला, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। जब भाजपा नेता देवेंद्र सिंह अमित शाह से मिले, उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां मौजूद थे। पुराने रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष, मोबाइल चोरी समेत पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि गाय चराने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई। इस घटनाक्रम में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामला रीवा के जोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा गांव का है, जहां मोबाइल चोरी और दूसरे के खेत में गाय चराने को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो जाने के बाद फरियाद लेकर दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने समझाकर दोनों पक्षों को थाने से वापस कर दिया। इसी बीच फिर से रास्ते में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और रॉड और सब्बल से हमला कर एक दूसरे को घायल कर दिया। इस घटना में एक बेजुबान गाय को भी शब्बल मारकर मौत की घाट उतार दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। यहाँ एक घायल की हालत चिंताजनक बनी हुई है। एक पक्ष का कहना है कि थाने से लौटते वक्त गुंडों ने उन पर हमला किया, जिससे में एक गाय की मौत हो गई और उन्हें गंभीर चोट आई है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि गाय के चरने को लेकर इनका विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों पर हमला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। सर, मोबाइल विवाद हुआ था पहले, उसका केस चल रहा, तो मोबाइल लोग छड़ा लिए थे बाहर। वो मोबाइल कल भाई छोटा वाला ये देखा, बोला दे दे मोबाइल, तो कल तो एक झापड़ मार दिया था। कल दोनों पक्ष आए थाने, समझौता हो। आज हम लोग जा रहे थे, उसी गुआरा में ही उसका घर है, वहाँ से आ रहे थे। देवरा से गुंडा बुलाया था और वो 3-4 लोग थे, तो गाड़ी में सब्बर डाल दिए। हम लोग जैसे गिरे, गाय बंधी थी, वहाँ पे गए तो दोनों पीटने लगे। फिर सब्बर गाय को लगी, गाय उलट गई और हम वहाँ से बच के निकले। खेत में रगड़ दिए देवरा के 2 और वो मारने लगे। आज क्या घटना हुई? आज यही घटना हुई कि हम अपने उसमें से वहाँ से जा रहे थे काम के लिए, फोन आया कि आधार कार्ड लेने के पोस्ट है कि भाई आप अपना ले जाओ। कोलानी में हम बैठे, हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ से वो लोग जब देखे तो उनका प्लान था, बैठे थे आदमी बुला के, तो उस गाड़ी में रात डाल दिया। ये सब लोग गिरे तो मारना शुरू कर दिए। क्या नाम है आपका? पारसनाथ साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? कितने लोग ने मारपीट किया है? अब वो लोग 6-7 आदमी के साथ। सर, घटना कल से हुई है। हम रीवा से घर जा रहे थे, तो कल मेरे को मारे थे। मैं थाने में गया था FIR कराने, तो वहाँ मेरी FIR नहीं लिखी गई। वहाँ ये लोग पहले से मौजूद थे, बोले कि समझौता करा लिया जाए, तो मान गए कल। और आज फिर से वही लोग शाम को लगभग 5-5:30 बजे लगभग मेरी गाय को मारे। मेरी गाय मर गई। हम लोग बीच बचाव करने गए गाय का, तो हम लोगों की हालत, हम लोगों की मारे। कहाँ से मारे? कौन है? सब्बर और राड से। क्या कारण था मारने का? कारण सर पता नहीं कि क्यों, कल भी ऐसे अचानक मार दिए थे। मैं साइकिल से घर जा रहा था तो, और आज भी ऐसे अचानक। कौन है वो? कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी खैरा के सर। क्या नाम है मारने वाले? उनका नाम राकेश साकेत है।
गया प्रसाद साकेत, पारस साकेत, पारसनाथ साकेत और एक है विष्णु कुमार साकेत और 2 लेडीजें भी थी। चौराटा थाना क्षेत्र में मारपीट हुई, गाय की भी शब्द मारपीट, क्या मामला है? ये इसमें खैरा बस्ती का मामला है, चौराटा थाना क्षेत्र का। इसमें गाय के चरने वरने पर से कुछ विवाद हुआ। दोनों साकेत परिवार हैं, तो दोनों तरफ से 3 लोग घायल हैं। कल एक घटनाक्रम में जो मारपीट हुई थी उसमें एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और आज भी सुबह जो गाय वाला आपने बताया है वो पक्ष पहुंचा और उनकी तरफ से भी रिपोर्ट लेक की जा रही है। दोनों तरफ से 3 लोग उसमें घायल भी हुए थे। सामान्य चोटें हैं, प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है सर कि मोबाइल पे कुछ चोरी का मामला था, जिसके थाने में लाके उनको एक दिन पहले समझाइश भी दी गई थी इस मामले में। अभी तो इस संबंध में केवल गाय के कुछ चरने वरने का मामला है, जिसमें गाय के साथ भी मारपीट की गई थी, लोगों के साथ भी मारपीट हुई है। दोनों की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिए गए। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए प्रदर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।